कोई हमसे पूछा महाराज इसको कनागत क्यों कहते हैं? कनागत लगे हैं। वास्तव में इन दोनों सूर्य कन्या के सूर्य होते हैं, कन्यागतः सूर्य। तो कन्यागत के कारण उसको कन्यागत को लोगों ने सुधार करके कर दिया कनागत। तो इन दिनों सूर्य कन्यागत होते हैं, सूर्य कन्या राशि पर होते हैं, इसलिए इसको कनागत कहते हैं। सत्कर्मों के लिए माने अनुष्ठान, पूजा इत्यादि की बात नहीं, लेकिन अन्य अनुष्ठान करे और विशेष रूप से पितरों का सम्मान, पितरों की तृप्ति के लिए समस्त कर्म करे तो अति उत्तम है। पितर प्रसन्न होकर के जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज एक घटी हुई ऐतिहासिक घटना की चर्चा हम कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं उसका स्पष्टीकरण करेंगे। महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध भक्त संत हुए हैं, संत एकनाथ जी, और उनकी बड़ी पतिव्रता धर्मपरायणा पत्नी थी। उनका नाम था श्रीमती गिरजाबाई। ये श्राद्ध पक्ष था श्री एकनाथ जी के पिताजी का श्राद्ध था। जैसा हमने आपसे निवेदन किया कि जिस तिथि को अपने उन पितरों का शरीर शांत हुआ है उस दिन विशेष श्राद्ध होता है और पितृपक्ष में नित्य तर्पण तो अवश्य करना चाहिए, जलांजलि अवश्य देना चाहिए। तो उस दिन उनके पिताजी का श्राद्ध था और श्राद्ध माने श्रद्धा है। तो संत एकनाथ जी ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक पितरों के रूप में ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, जो विधि है, और भगवती गिरजाबाई ने बड़ी सुंदर रसोई बनाई। गिरजाबाई हलवा भून रही थी, हलवा के लिए आटा भून रही थी। और अब उस समय तो घी कितना सुंदर होता था, हमने बचपन में जो घी की सुरभि देखी है अब वो दिखाई तो नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरे प्रकार की खाद और चारा इत्यादि के कारण उसकी स्वाभाविक सुरभि घृत की उतनी नहीं रह गई है जो हमने देखा था। तो जब उस सुरभित घृत में आटा भूना जा रहा था तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। बचपन हमने देखा था, हमारे यहाँ जब भात बनता था एक कदम फूल होता था, एक काला नमक होता था, तो इसको अगर चढ़ाया हो तो पूरे आसपास लोग कहते गांव भर में खुशबू पहुंच जाती है। गांव में पहुंचती थी कि नहीं, लेकिन आसपास तो पहुंच जाती थी। तो हलवा की बनने की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। उस समय एक महार परिवार जा रहा था, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। उनका मैया कैसी सुंदर खुशबू आ रही है, देखो। कभी हम लोगों को भी ये मिलेगा? तो उसकी मां समझदार थी, कहा बेटा हम लोगों को 2 जून की भाखरी मिल जाती है, यही बहुत है। हमारे तो भाग्य में भी कहां है देखने को, सुगंध मिल गई, इसी से आनंद लो। बच्चों में भगवान के दर्शन करने वाले हमारे संत एकनाथ ने उन बच्चों को बुलाया, आओ बच्चों तुम लोग आ जाओ, तुमको हलवा खिलाएंगे। तो बच्चों में भगवान है, सब में भगवान है, आज उनको भोग लगाएंगे हम। तो गिरजाबाई तो
जैसे हमने बताया बड़ी श्रेष्ठ देवी। महाराज रसोई तो दुनिया भर की बनी है ना, पूरे परिवार को बुला लो ना, सबको खिलाएंगे, भगवान तृप्त होंगे। अब एक नाथ जी को तो कोई और प्रेरणा मिल गई तो बड़े प्रेम से उनको बुलाया, मर्यादा पूर्वक प्रेम से भोजन कराया। उन बच्चों को ये भोजन कहां मिलता, लेकिन उन बच्चों को केवल भोजन से तृप्ति नहीं मिली, जिस भाव से दोनों पति पत्नी संत एकनाथ और गिरिजाबाई उनको भोजन करा रहे थे, आदर से करा रहे थे। मनुष्य की तृप्ति आदर से होती है। कबीरदास जी ने कहा कि मान बिना अमृत अगर पुलावे तो रही मन हमें न रही ना जी रहमन, और मान सहित मजबो भलो जो विष देह पिलाए। मान सहित विष खाए के समु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो इतने प्रेम से उन्होंने खिलाया कि वो लोग गदगद हो गए। उनकी तृप्ति परमात्मा की तृप्ति हुई। फिर गिरिजाबाई ने उनको जैसा एक वहां का शिष्टाचार है, पान सुपारी देके सबको विदा किया। इसके पश्चात चूंकि वो वर्णाश्रम को मानने वाले थे परंपरा, उन्होंने पूरा घर साफ किया, फिर से लीपा पोता चौका लगाया, सब बर्तन मांजे, नया जल मंगाया, नई सामग्री चौके में फिर से रंधन किया, और रंधन करके विप्रों को बुलाया कि महाराज आओ पधारो। अब ये भगवान की लीला है, इसके ऊपर कोई अपनी तरफ से टीका टिप्पणी न करे, हम इसीलिए सारी बताए दे रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा तुमने हमारा तिरस्कार किया है, पहले महार लोगों को भोजन कराया, अब हमको करा रहे हो। तो संत एकनाथ कहा प्रभु आप क्षमा करें, घ्राणेनाथ भोजनम हो जाता है। आपके इस भोजन का, हलवा का घ्राण से आस्वादन हो गया था, तो इसलिए उच्चिष्ट आपको हम नहीं पवाना चाहते थे, हमने दोबारा उसको उनको दे दिया। फिर से रसोई साफ की है, बर्तन साफ किए, नई सामग्री, नया जल लेके आए हैं, तब बनाया है, आप लोग स्वीकार करो। अब उसको भगवान की लीला कहेंगे, जो भी वो ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया। तो बेचारे संत एकनाथ बड़े दुखी हुए कि आज देखो हमारे पितरों को कैसे भोजन मिलेगा। तो उनके यहां भगवान नौकर के रूप में रहते थे, श्री खंडिया उनका नाम था, बहुत खाते थे। श्री खंडिया ने कहा आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप आसन बिछाओ, पत्तल लगाओ, कैसे नहीं आपके पिता आएंगे, आपके पितर कैसे नहीं आएंगे। और ये परंपरा बताती है हमको कि आसन लगा करके उन्होंने अपने पितरों का आगम्यताम करके निवेदन किया। तो श्री सूर्य नारायण, ये उनके पूर्वजों के नाम बता रहा हूं, श्री सूर्य नारायण जी, श्री पानी जी और भानुदास, तीनों आकर के आसन पर बैठे और बहुत तृप्त होकर के उन्होंने उषाद आरोगा। ऐसे अन्य जगह भी घटनाएं आई हैं, कभी पितृपक्ष में अगर स्मरण रहा तो हम लोग चर्चा करेंगे। और तृप्त होकर के वो चले गए। ब्राह्मणों ने सुना तो उनको संतोष, लेकिन कहा तो भी आप, यदि भी आपके पितरों को भोजन हो गया लेकिन थोड़ी अमर्याद हुई, आप प्रायश्चित कर लो। संत एकनाथ जी ने कहा हम काहे के लिए प्रायश्चित करें, हमने ऐसा कोई अपराध तो किया नहीं है, हमने तो उनको भगवान के विग्रह के रूप में देकर के भोजन कराया था, और आप लोगों के लिए पुनः हमने मर्यादा पूर्वक, स्वच्छता पूर्वक नैवेद्य निवेदन किया था। हमारे पितरों ने ग्रहण किया, ये उनकी है। तो उन्होंने कहा नहीं, तो हमारे कहने से एक बार प्रायश्चित कर लो। उनका चलो आपकी तृप्ति के लिए हम कर रहे हैं, हमारे मन में कोई ऐसा नहीं है, प्रत्यवाय नहीं, ये प्रत्यवाय किया इसके लिए प्रायश्चित करो, केवल आपकी संतुष्टि है
ब्राह्मणों की संतुष्टि है इसलिए मैं कर रहा हूं। तो वो जैसा विधि गोबर से आलेप करके और पंचगव्य इत्यादि से स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण देवता लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उसी समय एक कुष्ठ रोगी आ गया, समस्त अंग में उसके कुष्ठ था। हमारे त्र्यंबकेश्वर के आचार्य जी आए हुए हैं। तो उसने देखा भैया यहां संत एकनाथ कौन है, तो क्या काम है? नहीं, हम त्र्यंबकेश्वर नासिक से आए हैं, हमसे कोई प्रत्यवाय हो गया था, उसका हम प्रायश्चित कर रहे थे, जिसके कारण हमारे शरीर में कुष्ठ हो गया है। हमने भगवान भोलेनाथ की आराधना की, उनकी पूजा की प्रायश्चित रूप में। तो भगवान भोलेनाथ ने हमको आदेश दिया है कि तुम पैठण चले जाओ और वहां पे संत एकनाथ ने एक दिन महार लोगों के बच्चों को, परिवार को भरपेट भोजन कराया है, उसका बहुत पुण्य है। अगर उस पुण्य में से कुछ अंश वो दे देंगे तो तुम्हारा कुष्ठ तत्काल दूर हो जाएगा। ये आंखों देखी घटनाएं हैं जो परंपरा से सुनी जा रही, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। वो तो आंखों देखी घटना है, अभी 1000-2000 पुराण की घटना नहीं है, उनके अभी कुछ वर्ष ही तो हुए, 100-200-400 वर्ष। तो संत एकनाथ से कहा गया, उन्होंने कहा भाई अरे हमारा क्या पुण्य है, पुण्य तो सब भगवान का है, लेकिन अगर शिव जी का आदेश, भगवान का आदेश है, तो मैं संकल्प करके और उन बच्चों को जो भोजन कराने का हमारा पुण्य है, उसका कुछ अंश ब्राह्मण देवता स्वाभ्याम हम संप्रदते, दान कर दिया। अब कैसे आप लोग विश्वास करेंगे नहीं करेंगे आप जाने, लेकिन उस समय के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके वाक्य प्रमाण के द्वारा उसका तत्काल कुष्ठ निवृत्त हो गया और वो एकदम स्वर्ण जैसी काया वाला हो गया। अब तब सबको पता चला कि भाई उस दिन संत एकनाथ ने, जिनको वास्तविक इच्छा थी भगवान का रूप समझ करके बच्चों को, उनके परिवार वालों को भोजन कराया था, उसका कितना महान पुण्य है। भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर तीर्थ से पैठण भेज रहे हैं एक ब्राह्मण को, और फिर उनका बड़ा सम्मान होने लगे, हम लोग जानते ही हैं। एक दो बात हम थोड़ा यहां स्मरण करा दें कि संत एकनाथ जी ने कहीं मर्यादा का भंग नहीं किया है, इस तरह इसको न लिया जाए। उन्होंने श्राद्ध कर्म का तिरस्कार भी नहीं किया है। भूखे को भोजन देना, नारायण को देना एक समान, इस तरह से उन्होंने भोजन कराया। उन महारों को, परिवार को भोजन करा कर उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा श्राद्ध कर्म हो गया। श्राद्ध कर्म एक शास्त्रीय विधि है, अलग है, और जिनको भूख है उनको भोजन कराना नारायण की तृप्ति के लिए ये एक अलग बात है। तो मर्यादा पूर्वक उन्होंने पुनः जिस तरह है व्यवस्था कि हमारे पितर तो तृप्त होंगे जब ब्राह्मण लोग उसको स्वीकार करेंगे, तृप्त होंगे, तो इसलिए उन्होंने भरपूर मर्यादा का पालन किया। भगवान को उनकी महिमा का और संत सेवा का, वैष्णवों की महिमा का स्पष्टीकरण का प्रकट करना था, इसलिए लीला हुई। कृपा करके इसको श्राद्ध का शॉर्टकट मत बदलना। श्राद्ध कर्म अपनी जगह है, उसको विधि पूर्वक करना ही चाहिए। हमको करना है, दूसरा स्वीकार करे या न करे एक अलग बात है। जैसा हमने आपसे प्रार्थना की थी, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धया दीयते इति। तो श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का स्मरण करो। जलांजलि तो नित्य दो ही, और जब श्राद्ध का दिन आए तो श्राद्ध भी अवश्य करो। अच्छा, अगर थोड़ी देर के मान लो डाउट भी हुआ तो अगर है तो उसका पुण्य मिल जाएगा, और नहीं है तो दुनिया भर का तो अन्न हम पार्टियों में खर्च करते ही हैं, और पार्टी किसी को भूखे का अन्न मिल जाएगा। तो इस दृष्टि से भी, तार्किक दृष्टि से भी श्राद्ध में भोजन पितरों को कराना ये श्रेयस्कर ही है। तो संत एकनाथ जी की मर्यादाओं का और उनकी उदार भावना का दर्शन हम लोगों ने किया।
कि किस प्रकार उनके पितर स्वयं आकर के, सूर्य नारायण जी, चक्रपाणी, भानुदास जी आकर के प्रसाद ग्रहण किए उनकी भावना से, और फिर भगवान त्र्यंबकेश्वर स्वयं उनकी महिमा का भान सबको कराते हैं। एक दिव्य ब्राह्मण को, कुष्ठ रोगियों को रोग से, अरे भोलेनाथ चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया कि प्रत्यवाय का निवारण किसी पुण्य से होगा, और वो महापुण्य संत एकनाथ के उस महार परिवार को भोजन कराने का है। तो ये हम लोग अगर इस कथा से पाठ सीखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। आचार्य जी सहित समस्त ऋषि कुमारों को वंदन करता हूं।